तो जो बच्चे देखिए सीएमए इंटरमीडिएट का दिसंबर 2024 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो देखिए मैं लेकर आ चुका हूं। और ये एक तरीके से वीडियो नहीं है, आपको यहां पर गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से अंदर 3 घंटे के अंदर आप अपने देखिए 100 मार्क्स के पेपर को 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन सी वो टेक्निक है जिसकी मदद से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी बात के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सर यहां पर आपको समझना है कि दिसंबर 2024 में जो सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम हो रहा है इसमें कैसे हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पेपर करते हैं तो हम सर जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चों की यह परेशानी होती है कि सर हमारा पेपर छूट गया था, हम पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से हम पास नहीं हुए। अगर हमने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया होता तो सर हम पास हो जाते। तो सर यहां पर समझना जरूरी यह है कि किस तरीके से आप देखिए पेपर का पैटर्न है आपके। तो पेपर का आपका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सर आपके पास 70 मार्क्स के जो है डिस्क्रिप्टिव आता है पेपर और 30 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू आते हैं। ये 30 मार्क्स किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर आपको देखिए 15 क्वेश्चन दिखते हैं 2-2 मार्क्स के और टोटली आपका यहाँ पर 30 मार्क्स बन जाता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव आपके पास 70 मार्क्स का देखिए रहता है और यहां पर सर डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास देखिए 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 7 मार्क के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 14 मार्क का सिंगल एक क्वेश्चन हो सकता है और इस तरीके से आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो 70 नंबर आपको यहां मिल जाते हैं, 30 नंबर आपको यहां मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन चॉइस में होता है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है जी। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अब आपको देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं पेपर देने तो आपको पता होगा कि सर आपको शुरू में 15 मिनट्स दिए जाते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होता है और इस 15 मिनट को आपको क्यों दिया जाता है, सो दैट यू कैन क्वेश्चन पेपर, ताकि सर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ सके। अब ये जो 15 मिनट है ना, ये बहुत ज्यादा यहां पर क्रूशियल रहते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। कभी भी इन 15 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। आप सर इस 15 मिनट के अंदर अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर को देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले करने हैं। आप अपना पेपर देखेंगे तो आपके पास देखिए कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका चॉइस में होता है। हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में इस तरीके से 7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन हो। तो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि आपका अपना सीक्वेंस कौन सा रहने वाला है। हो सकता है किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से आता हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फिर आपको लगता है कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करिए। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है और जो क्वेश्चन आपको जितना कम अच्छे से आता है उसको आपको एंड में लेके जाना है। क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में ही देखिए अच्छा क्वेश्चन नहीं किया, प्रेजेंटेशन खराब कर दी, गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत ज्यादा कटिंग कर दी, ओवर राइटिंग कर दी, तो एग्जामिनर की परसेप्शन आपके लिए देखिए बन जाती है, जो पेपर आपका चेक करेगा कि इस बच्चे को पेपर अच्छे से नहीं आता। तो इन 15 मिनट के अंदर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्वेश्चन है जो आपको पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आपको बाद में करने हैं। ये चीज आप देखिए आइडेंटिफाई करेंगे। और यहां पर एक छोटी सी चीज मैं बताता हुआ चलूं, जैसे कि मैंने कहा सपोज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो जब भी आप क्वेश्चन नंबर 2 अब करेंगे तो कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी आप करेंगे। अगर आपको लगता है कि पार्ट बी पहले करना है तो कोई बात नहीं, पार्ट बी पहले कर लेना फिर पार्ट ए करना, लेकिन एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हो उनको कोशिश करना कि एक साथ करो और हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करना। अब नया पार्ट स्टार्ट करोगे तो इसके लिए भी एक नया पेज यूज करोगे। ये एक छोटी सी टिप थी। ठीक है जी। तो जब आप इस तरीके से 15 मिनट के अंदर ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, फिर आप देखिए जब आप अपना राइटिंग स्टार्ट करोगे तो आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे। अब यहां पर आपको किस तरीके से चीजों को करना है तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको देखिए पहले करने हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद आपको देखिए टाइम अलॉट करना है। अब बहुत ध्यान से समझना, देखिए आपके पास 30 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है जी, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो यानी कि एक नंबर के लिए यहां पर 1 मिनट होता है, तो आपको 30 मिनट की जरूरत है अपने उन 30 नंबरों को सिक्योर करने के लिए। तो सबसे पहले एमसीक्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए जब आप स्टार्टिंग में बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पर आपका माइंड उतना एक्टिव नहीं होता जितना एक्टिव एमसीक्यू के लिए होना चाहिए। क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है कि सर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर करना होता है। ठीक है जी, जो सही है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत हो गया तो कोई वहां पर आपको कुछ
मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो कोशिश करिएगा कि एमसीक्यू को बाद में करें और आपको यहां पर इसके लिए आधा घंटा अपना सेव करके रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो सर 3 घंटे का पेपर है राइटिंग के लिए, जिसमें से आधा घंटा हमने निकाल दिया तो हमारे पास 2.5 घंटे का समय बच जाता है। और अगर मैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास 150 मिनट का टाइम है। ठीक है जी, 150 मिनट का टाइम है। और एग्जाम में मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं सर? मुझे 5 क्वेश्चन देखिए जो है 14 मार्क्स के करने हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास एग्जैक्टली देखिए 30 मिनट का टाइम आता है। हर एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास 30 मिनट का टाइम है। अब यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है कि जब आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम है तो आप उस क्वेश्चन को 30 मिनट ही दोगे। ठीक है जी, उससे ज्यादा का टाइम आप नहीं दोगे, क्योंकि अगर आपने सपोज किसी क्वेश्चन में 35 मिनट दे दिए, 40 मिनट दे दिए, तो जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है जी, उनका टाइम आपका देखिए कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मुझे पता है कि हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 30 मिनट है, तो अगर किसी एक क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम दिया तो आगे आने वाले क्वेश्चंस का टाइम मेरा हैम्पर हो जाएगा। तो आपको देखिए यहां पर जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है यानी कि 30 मिनट्स का, यही देना है। और आप देखिए जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो कोशिश करिएगा कि आप देखिए अपने इन क्वेश्चंस को 28 मिनट में कंप्लीट करें। और एग्जाम में भी आपको यही कोशिश करनी है कि आपका क्वेश्चन 28 से 29 मिनट में पूरा हो जाए। और 1 मिनट जो मैं आपसे कह रहा हूं बचाने के लिए, वो आपको 1 से 2 मिनट वो लास्ट में चेकिंग के लिए, जब आपका एक बार पेपर पूरा हो जाए तो आप देख सको कि क्या कुछ गलती तो नहीं रह गई पेपर के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और हमें याद नहीं आती चीजें, तो हम वहां पर देखिए जो एंड का 2 मिनट हम छोड़ रहे हैं, ये हमारा एंड में बच जाएगा और वहां पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो कोशिश करना कि 28 मिनट में क्वेश्चन आपका हो जाए। लेकिन सपोज बहुत बार ऐसा होता है जनरली बच्चों के साथ कि सर ये क्वेश्चन 28 मिनट आप बोल रहे हो, हमसे तो 30 मिनट में भी पूरा नहीं होता। तो आप देखिए यहां पर एक चीज समझ लेना कि अगर 31 मिनट में क्वेश्चन पूरा हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाना, क्योंकि आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस का टाइम देखिए हैम्पर हो जाएगा। आपने अगर एक ही क्वेश्चन में सपोज 30-35 मिनट 40 मिनट लगा दिए तो बाकी का पेपर आप पूरा नहीं कर पाओगे और पेपर छूटने के जो चांसेस हैं वो इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ होते हैं। तो यहां पर जो डेजिग्नेटेड टाइम है हमारा 30 मिनट का, वही आपको अपनी डेडलाइन लेके चलना है। 1 मिनट लगा के पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन में। ठीक है जी, क्योंकि अधूरा क्वेश्चन आप ये एक क्वेश्चन करोगे, सही हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं है हमें। ठीक है जी, तो ज्यादा बेहतर ये कि टूटा फूटा ही सही, लेकिन हम सारे क्वेश्चंस तो जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है अपने 28 मिनट के अंदर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर एमसीक्यू की बात आती है जरा कि एमसीक्यू किस तरीके से करना है, तो बहुत ध्यान से समझना। आपने अगर 2 से 3, ठीक है जी, आपने अगर 2 से 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि हमें पता है कि सर हमारा एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। सपोज आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है जी, आपने सर 2 क्वेश्चन कर लिए, तो यहां पर आपने 28 नंबर का पेपर कर लिया है। और अगर आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, तब तो आपने सर यहां पर देखिए 8 4 12 का 2, 1 ऊपर गया, 2 3 4 42 मार्क्स का पेपर कर लिया, यानी कि आप पास होने की सिचुएशन में अब यहां पर आ चुके हो अगर ये तीनों क्वेश्चन ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद अपने 30 नंबर के आप एमसीक्यू करोगे, क्योंकि यहां तक आपका माइंड एक्टिव हो चुका है। अब आप 30 नंबर के एमसीक्यू कर लो। अगर आप 2 क्वेश्चन की बात करते हो तो 58 मार्क्स देखिए आपके यहां पर हो जाते हैं। ठीक है जी, और अगर आप 3 क्वेश्चन की बात करते हो तब तो सर 72 मार्क्स आपके यहां पर हो जाते हैं, और फिर आपका पास होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और आप अच्छे से एमसीक्यू को परफॉर्म कर सकोगे, क्योंकि आपका माइंड अब पूरी तरीके से एक्टिव है। और जब आप इतना देखोगे कि यार आपने 58 नंबर 72 नंबर का पेपर कर लिया है, तो सर आप जो है यहां पर जो बचे हुए क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, अब आप उनको कर सकते हो, क्योंकि हमने देखिए शुरू में ही अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली थी कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें बाद में करना है। तो इस तरीके से देखिए आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर पाओ, चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपने ये प्लानिंग नहीं करी, आपने सोचा जो क्वेश्चन पहले आएगा वो कर लेंगे, या जो हमारा कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो पहले करेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो वो चीज आपकी नहीं होती है। और इस चीज को आपको फॉलो करना है। जब आप घर में अपना मॉक टेस्ट पेपर दें, अपना प्रैक्टिस करें, तब आप इस चीज को फॉलो करिए और देखिए किस तरीके से अगर आप 2 से 3 पेपर भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पेपर जो पहले 60-70% या 80% हो रहा था, वो अब आप उसे 90-100% तक लेकर जा सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप देखिए हमारे साथ सर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की मदद से देखिए सीएमए इंटर के ग्रुप 1 को देखिए लॉन्च कर दिया है, जहां पर 450 रुपीज पर मंथ के बेसिस पर आपको पर सब्जेक्ट दिया जाता है, जिसके अंदर लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है जी, और कोर्सेज आप ये किस तरीके से बाय कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं,
courses.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और 8888880402 ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर आप देखिए कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं हमारे से और कोर्सेज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके देखिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको करके आप आसानी से पास हो सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है हर एक सब्जेक्ट की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक की मदद से भी आप देखिए वहां पर जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं और किस तरीके से आसानी से आप पास हो सकते हैं, ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।